बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को पहले तो धमकी दी गई थी मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से, जो असल में इसराइल के कहने पर धमकी दी गई थी कि अगर आपने मलेशिया समिट के अंदर जाने की कोशिश की, क्योंकि वो नया जो ब्लॉक बना रहा था पाकिस्तान, वो असल में एक तो सऊदी अरब और अरब ममालिक को बिल्कुल पीछे छोड़ना था, दूसरा वो इसराइल को भी कंडेम करने के लिए था। तो लिहाजा इसराइल ने प्रेशर डाला मोहम्मद बिन सलमान पर और उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी कि हम आपके वर्कर्स निकाल देंगे। लेकिन मामला यहाँ तक रहता तो ठीक था। उसके बाद तैयब उर्दगान आए जिन्होंने पाकिस्तान के कहने पर यह भांडा फोड़ा। अब जो इसराइल की जानिब से धमकी लेटेस्ट आई है और वो आपको अरब मुल्क की जानिब से आई है, वो हकीकत टीवी आपको डिस्क्लोज करने जा रहा है, जो आने वाले वक्त में कभी आपको पता चलेगी। आज हकीकत टीवी के प्लेटफॉर्म से ये एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक होने जा रही है, इसको आपने जरा समझना है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सबसे पहले सुबह खबर ये आई, इसराइल के मीडिया ने खबर ब्रेक की, उनकी एस्टैब्लिशमेंट के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने खबर ये ब्रेक की कि नेतन्याहू सीक्रेट विजिट पर पहुंचे हैं इस वक्त सऊदी अरब, और वहां पर जाकर मोहम्मद बिन सलमान और माइक पोम्पियो से मुलाकात हुई, और ये न्यूम शहर और कई जगह पर मुलाकात हुई, और जाकर उसके बाद सारी दुनिया में खबर फैली। अब आप जरा बेशर्मी का जरा अलमिया देखिए। फैसल बिन फरहान इन्होंने आकर कहा कि कोई मीटिंग नहीं हुई, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं तमाम की तमाम झूठी हैं। उसके बाद आप देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या खबर ब्रेक की। उन्होंने सऊदी ऑफिशियल से बातचीत करके खबर की तस्दीक कर दी कि हमें सऊदी अरब के अंदर ऑफिशियल्स ने यह कह दिया है, एडवाइजर्स ने कह दिया है कि मुलाकात हुई है। और उसके बाद यहां तक जरा ये येलो एरो को देखिए, ये क्या पॉइंट कह रहा है कि सऊदीज हमेशा इसराइलियों को कहते हैं कि जब हम आपसे सीक्रेट मुलाकातें करते हैं तो आप जाकर मीडिया में उसका भांडा फोड़ देते हैं, हम अरब वर्ल्ड और पूरी दुनिया में बदनाम होते, ऐसा ना कीजिए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब मामला बड़ा डिफरेंट हो गया। ये सूरत हाल हुई कि फैसल बिन फरहान कहते हैं कोई मीटिंग नहीं हुई। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि फैसल बिन फरहान झूठ बोल रहे हैं, जबकि हमें सऊदी ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म कर दिया है। इसराइल के एजुकेशन मिनिस्टर ने आकर कहा है कि इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं इस मीटिंग के, ये कई घंटों तक मीटिंग जारी रही थी, और इस मीटिंग के अंदर जो डिस्कस मेजर काम हुआ है वो ये हुआ है कि ईरान को सऊदी अरब ने और ईरान को इसराइल ने मिलकर टैकल कैसे करना है और इंटरनेशनल लेवल पर उनके खिलाफ किस तरह जाना है। क्योंकि जो बाइडेन आ रहा है, जो बाइडेन की पॉलिसी ये थी कि ईरान के ऊपर डील की जाए, जो माजी में असल में वो कर चुका है ओबामा दौर के अंदर। अभी सूरत हाल के अंदर इसराइल के मीडिया ने क्या कहा? इसराइल के मीडिया ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान से नेतन्याहू ने जब बातचीत की और कहा कि इस मीटिंग को डिस्क्लोज कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा मुझे अब कोई परवाह नहीं है, अब मैं किसी की परवाह नहीं करता, अब हम ओपनली बात करते हैं, आप जाते हैं जाकर मीटिंग डिस्क्लोज कर दें। उन्होंने आकर सारी दुनिया के सामने मीटिंग डिस्क्लोज कर दी। उधर से फैसल बिन फरहान आते हैं और आकर कहते हैं जी नहीं, ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई और ये नहीं हुआ। यानी आप अंदाज़ा कीजिए इनके मुनाफकत का लेवल देखिए कि सर वॉल स्ट्रीट जर्नल आकर कहता है कि झूठ बोलते हैं। अब ये तो हो गया, इन्होंने पाकिस्तान पर क्या करने जा रहे हैं, ये है सबसे खतरनाक बात। अब गौर से ज़रा आपने समझना है, पाकिस्तान को इन्होंने इसराइल ने जो धमकी दी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। धमकी ये दी है कि अगर आपने इसराइल को तस्लीम ना किया तो तमाम के तमाम OIC के जो मेंबरान हैं उनमें से इक्का दुक्का एक आधा 2-3 मुल्क निकाल दे, जिसमें शायद आप तुर्की समझ लें, पाकिस्तान समझ लें, ईरान समझ लें, या मे भी हो सकता है अफगानिस्तान, यानी 2-4 आप ममालिक को निकाल दें। तमाम की तमाम अरब स्टेट्स, इस्लामिक कंट्रीज, इसराइल उन पर प्रेशर डालकर कश्मीर को भारत का हिस्सा डिक्लेयर करवा देगा। यानी ये तमाम के तमाम ममालिक ओपनली डिक्लेयर कर देंगे कि कश्मीर पाकिस्तान का नहीं बल्कि इंडिया का हिस्सा है, और इसके बाद पूरी तरह यूनाइटेड नेशन के अंदर केस को पुटअप किया जाएगा और ऐसा खेल खेला जाएगा जिसके बाद कश्मीर हमेशा के लिए पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा, और तमाम अरब ममालिक ओपनली कह देंगे, ऐलान करेंगे, इसका एक एलामिया जारी होगा और उसके तहत कश्मीर को वो भारत का हिस्सा तस्लीम करेंगे। और इससे भी ज़्यादा बढ़कर जो मामला ये है कि OIC का जो इजलास है वो बेमानी हो जाएंगे, और गिलगित बल्तिस्तान को एक दफ़ा कश्मीर को उन्होंने कह दिया तो वो गिलगित बल्तिस्तान को, जिसमें पाकिस्तान हालिया
इलेक्शन करवाए, पीटीआई ने वहां पर हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। ये बेसिकली आकर पूरी तरह फिर भारत में शामिल करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त आपको धमकी दी गई है इसराइल की जानिब से थ्रू इस्लामिक कंट्री कि अगर आपने इसराइल को तस्लीम ना किया तो पहला तो झटका आपको ये लगाएंगे। उसके अलावा FATF यानी FATF के अंदर जाकर या दूसरे तीसरे मामलात में पाकिस्तान को घसीटा जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाई जाएगी। इदारों को इसराइल इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के लिए, और पाकिस्तान पर दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ों यानी एक्सपोर्ट्स के लिए पाबंदी लग जाएगी, इंपोर्ट के लिए भी पाबंदी लगेगी। और इस सूरत हाल के अंदर खास तौर पर आपको अरब कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानियों को निकालना और ये तमाम चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। ये वो ताज़ा धमकी और प्रपोजल है जो पाकिस्तान के सामने रखा गया है कि आपने अगर ना किया तो हम ये करेंगे। सोचिए, ये तो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं, इन्होंने अरबों को क्या कुछ धमकी दी होगी। नंबर 1 तो धमकी इन्होंने जो अरब ममालिक को दी, अरब स्प्रिंग खड़ा कर देंगे, आपका तख्ता उलट देंगे। ये मास्टर है इन चीज़ों के। देखिए तुर्की के साथ लड़ाई क्या हुई थी अरब ममालिक की, खासतौर पर सऊदी अरब की क्या लड़ाई थी 2013 के अंदर, जब वहां पर इख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत आती है, मुर्सी की हुकूमत आई, तो वहां पर क्या सूरत हाल पेश आई। उस वक्त जब उसका तख्ता उल्टा सीसी ने, तो अर्दोगान खिलाफ हो गए और अर्दोगान ने कहा कि सीसी की बैक के ऊपर खड़ा है सऊदी अरब, और वहां से लड़ाई शुरू हुई। फिर यह लड़ाई बढ़ती बढ़ती कहां तक, कतर तक। जब कतर के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब हो तो तैयब अर्दोगान खड़े हो गए, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। मामला यहां तक नहीं रुका, फिर कशोगी का मामला होगा, मजीद खटाई पे सारी चीजें पड़ेगी। अब G20 समिट होता है, वहां पर मोहम्मद बिन सलमान और ये तमाम के तमाम मामला आपके सामने नजर आते हैं। किस तरह किंग सलमान ने कॉल की, वहां से बातचीत हुई, फिर उसके बाद इसी फैसल बिन फरहान ने जो तरदीद करे, जिसकी बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भांडा फोड़कर इनको बेनकाब कर दिया। ये कह रहे थे कि हम कतर के साथ ताल्लुकात बहाल करेंगे, ये बड़े अच्छे हमारे भाई हैं। भाई ठीक है, आपने काम ये किया, अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आप मामला क्या है, पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह प्रेशर है। हकीकत टीवी ने जब ये खबर ब्रेक की थी पूरे पाकिस्तान में, जब इमरान खान ने कहा कि वो नाम नहीं बताएंगे, तो हकीकत टीवी ने आपको बताया कि सऊदी अरब है। तो हमारे यहाँ पर जो उनके हमदर्द हैं या जो उस लॉबीज का हिस्सा होते हैं, उन्होंने आकर कहा जी किसी अरब कंट्रीज ने प्रेशर नहीं डाला। 2 दिन बाद हकीकत टीवी की खबर के बाद पूरे मीडिया में खबर आई, और फिर जाकर इसराइल ने इस खबर की तस्दीक की कि जी हाँ सऊदी अरब प्रेशर डाल रहा है। अब आप बताएं आप कहाँ खड़े हैं। इसराइल के अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं सऊदी अरब के अंदर कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसको जाकर डिस्क्लोज कर दे, हमें परवाह नहीं। और फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल खबर ब्रेक करता है कि माजी में ये कहते रहे हैं कि आप हमें जो खुफिया मुलाकातें होती हैं आप ना जाकर बताया करें। देखिए प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग हो चुकी है सबकी। अब आपको अगर सुबह उठे आपको पता चल जाए कि सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम किया, तो आप कहेंगे ये तो नॉर्मल सी बात है, हमें पता था इन्होंने कर लेना। अब आपके लिए कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं रही। आपको कल पता चल जाए कि मक्का मदीना को छोड़कर बाकी जगहों पर इसराइल की फौजें आ गई हैं हिफाजत के लिए सऊदी अरब की, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं हुई। आप कहेंगे कि हमें पता था, ये पहले से प्लान कर रहे थे, ये तो मिले हुए थे। अब आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो रही हैं। डील ये फाइनलाइज हुई है कि इसराइल और सऊदी अरब मिलकर ईरान के ऊपर टक्कल करेंगे, यानी उसको पकड़ेंगे, और इसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, चाइना को भी होगा। लेकिन एक मामला ज़हन में रखिएगा, इसके बदले जो डील फाइनलाइज होनी है वो ये है कि कशोगी मामले के ऊपर बचाया जाएगा। और असल में याद रखिएगा, हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट कहता है प्लान तो मोहम्मद बिन सलमान का था, एग्जीक्यूट उसको इसराइल ने किया था। यानी पूरा कशोगी का जो मामला था वो नाम तो आ गया मोहम्मद बिन सलमान पर, क्योंकि उन्होंने सऊदी अरब में जाकर शायद ये काम करना था, उन्हीं की टीम ने काम किया। उसको इसराइल ने पूरी तरह हैक करके टेक ओवर करके उनको अपने साथ मिलाकर काम किया, और इस सूरत हाल के अंदर सारा नाम इन पर पड़ गया। लिहाजा इसराइल जिसने फंसाया है वो बचाने का भी माहिर है। जाहिर सी बात है क्या चीज़ है, जो बाइडेन है उसको इसराइल कब्जे में कर लेगा, CIA की रिपोर्ट है उसको ट्रम्प ने कब्जे में किया है, तो बाद में जाकर वो भी कर लेंगे। सो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की धमकी जो दी गई है इसको आप समझें। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।